हेलो एवरीवन। सो गाइस, आज हम डिस्कस करेंगे एवरीथिंग अबाउट एनमैट। ठीक है, हाउ दिस एग्जाम इज डिफरेंट फ्रॉम द अदर मैनेजमेंट एंट्रेंस एग्जाम्स। ठीक है, इस एग्जाम का सिलेबस क्या है एंड व्हाट स्ट्रैटेजी यू शुड फॉलो टू प्रिपेयर फॉर दिस एग्जाम, राइट। तो एनमैट इज एन एग्जाम गाइस, इट इज कंडक्टेड बाय जीमैट। ठीक है, तो जीमैट इज द सेम बॉडी जो आपका जीमैट कंडक्ट करवाती है, राइट। तो ये एग्जाम जो है जीमैट कंडक्ट करता है, जो आपका जीमैट भी कंडक्ट करता है। अब एनमैट एग्जाम थोड़ा सा डिफरेंट, काफी हद तक डिफरेंट रहता है ये बाकी एग्जाम से, क्योंकि इस एग्जाम में कुछ हाइलाइट्स अगर हम इस एग्जाम के बारे में बात करें कि फर्स्ट ऑफ ऑल कि ये जो एग्जाम होता है कि इसमें आप डेट्स और स्लॉट्स यू कैन चूज एज पर योर सेल्फ। ठीक है, कोई फिक्स डेट नहीं है कि इसी एक डेट पे एग्जाम होना है। यू कैन सेलेक्ट द स्लॉट्स। ठीक है, एक विंडो विल बी गिवन, वो डेट्स मैं बताऊंगा। उस विंडो में आप किसी भी दिन का कोई भी स्लॉट आप अकॉर्डिंगली जो भी अवेलेबल होगा यू कैन सिलेक्ट। तो एज पर योर प्रिपरेशन, अगर आपको लगता है कि आप नवंबर में प्रिपेयर हो तो यू कैन गिव इट इन नवंबर, बट लगता है कि नहीं दिसंबर में देना है या आफ्टर द कैट देना है तो यू कैन डू दैट। वो यहाँ पर एक प्लस पॉइंट रहता है। ठीक है, सेकेंड क्या है कि यू कैन सिलेक्ट द सेक्शन। आपको लेट से यू वांट टू स्टार्ट विद क्यूए, तो आप अपने सेक्शन सिलेक्शन जो है अकॉर्डिंगली यूज कर सकते हो कि आपको क्यूए, वीए, एलआर, और यू वांट टू स्टार्ट विद एलआर देन क्यूए देन वीए, राइट। तो यहाँ पर क्या है कि सेक्शन सिलेक्शन का इंडिपेंडेंस है, लाइक अनलाइक इन अदर एग्जाम्स की दैट इज फॉर एग्जांपल कैट में इज अ फिक्स की वीए, DILR एंड क्वांट, बट यहाँ पे क्या है कि यू कैन सिलेक्ट। ठीक है, आप अपने अकॉर्डिंगली इन द बिगिनिंग ऑफ द एग्जाम यू विल बी आस्क्ड टू सिलेक्ट द पैटर्न। ठीक है, किस लॉजिक में, किस ऑर्डर में आप जो है एग्जाम देना चाह रहे हो। ठीक है, दैट इज अनदर इंडिपेंडेंस। फिर एक इंपॉर्टेंट चीज क्या होता है इसमें, एक और हाईलाइट इस एग्जाम का क्या है, नो नेगेटिव मार्किंग, राइट। अ बिग रिलीफ फॉर अ लॉट मेनी स्टूडेंट की जैसे बाकी एग्जाम्स में प्रेशर होता है कि गलत किया तो देयर विल बी अ पेनल्टी, लेकिन यहाँ पर ऐसा नहीं है। ठीक है, देयर इज नो नेगेटिव मार्किंग, राइट। तो ये जो एग्जाम होता है इट इज डिफरेंट फ्रॉम द रेस्ट इन द फॉर्म इट इज अडेप्टिव। ठीक है, जैसे कि जीमैट का एग्जाम होता है दैट इज ऑल्सो अडेप्टिव, इन द सेम वे आपका जो एनमैट का एग्जाम है इट इज ऑल्सो एन अडेप्टिव। ये अडेप्टिव एग्जाम क्या है, वी विल डिस्कस इट लेटर, एवरीथिंग समझेंगे इसके बारे में, राइट। सो लेट्स स्टार्ट। तो दीज आर द डेज। फर्स्ट ऑफ ऑल तो आप देखोगे कि रजिस्ट्रेशन हैज ऑलरेडी स्टार्टेड। ठीक है, तो यहाँ पे इफ यू सी दैट फ्राइडे 1 अगस्त से इसके रजिस्ट्रेशन स्टार्ट हो चुके हैं एंड दे विल गो ऑन टिल फ्राइडे द 10th of October। ठीक है, 10th October तक यू हैव अ विंडो टू फिल द फॉर्म। नाउ द स्केड्यूलिंग, तो जो आपका स्लॉट का स्केड्यूलिंग है दैट विल बिगिन। ठीक है, स्केड्यूलिंग स्टार्ट हो जाएगा 1 अगस्त से। ठीक है, तो बिटवीन 1 अगस्त से लेके 14 अक्टूबर तक यू कैन सिलेक्ट द स्केड्यूल की कब आपको पेपर देना है, राइट। और एग्जाम का जो विंडो है दैट इज 5th of November, 5th of November से लेके यू हैव 19th of December। तो ये इस बीच में आप कोई एक डेट सेलेक्ट कर सकते हो, स्लॉट सेलेक्ट कर सकते हो जो भी अवेलेबल होंगे, राइट। तो इसी विंडो में 5th November से लेके 19 दिसंबर का जो विंडो है, इस विंडो में आप एग्जाम कभी भी दे सकते हो। तो दैट इज अ फ्लेक्सिबिलिटी की ऐसा नहीं है कि आपको एक ही पर्टिकुलर डेट पे जाके एग्जाम देना है, राइट। फिर यहाँ पे अनदर इंपॉर्टेंट पार्ट इज दैट कि यू कैन गिव 3 अटेम्प्ट्स। ठीक है, यू कैन गिव 3 अटेम्प्ट्स, यहाँ पे इस विंडो में आप 3 अटेम्प्ट्स दे सकते हो, राइट। बट ये ध्यान रखना है यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट है कि देर आर सर्टेन कॉलेजेस लाइक NMIMS मुंबई, ठीक है, KJ सोमाया, दे विल कंसिडर द फर्स्ट अटेम्प्ट ओनली। ठीक है, सो फर्स्ट अटेम्प्ट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर दिस एग्जाम। ठीक है, तो दीज आर द डेट्स। नाउ एनमैट देखो, ये जो एग्जाम कंडक्ट कराया जाता है इट इज नॉट ओनली फॉर द इंडियन यूनिवर्सिटीज अराउंड इंडिया में, यू विल बी फाइंडिंग अराउंड 56 इंस्टीट्यूशंस आर देयर। ठीक है, यू कैन गो टू द वेबसाइट एंड सी द लिस्ट ऑफ द इंस्टीट्यूशन जो एक्सेप्ट करते हैं एनमैट का। सम टॉप इंस्टीट्यूशंस का आई विल शो यू इन द नेक्स्ट स्लाइड। तो यहाँ पे जो एनमैट एग्जाम है यू कैन कंप्लीट योर मास्टर्स, अराउंड 56 इंडियन इंस्टीट्यूशंस है दे एक्सेप्ट, राइट। देन नाइजीरिया, साउथ अफ्रीका, फिलीपींस एंड मोरक्को। ठीक है, अब ये जो पेपर होता है दिस इज एन अडेप्टिव पेपर। अब अडेप्टिव पेपर का मतलब समझो, अडेप्टिव पेपर में क्या होता है कि द डिफिकल्टी लेवल जो है वो ऑलरेडी सेट नहीं होता है, राइट।
डिफिकल्टी लेवल विल बी एडजस्टेड जैसा आप करोगे. लेट्स से कि अगर आपने फर्स्ट क्वेश्चन किया दैट विल बी ऑब्वियसली इजियर वन. अगर आप वो सही करते हो तो नेक्स्ट क्वेश्चन विल बी अ डिफिकल्ट वन पहले वाले से, बट उसका जो पॉइंट्स होंगे दे विल बी हायर, राइट. इन द सेम वे अगर आप एक्यूरेसी मेंटेन करते जाओगे तो अगला क्वेश्चन विल बी ऑफ अ लिटिल बिट हायर डिफिकल्टी, बट पॉइंट्स यू विल गेट हायर, राइट. तो इस एग्जाम में जो आपकी स्ट्रैटेजी है दैट इज एक्यूरेसी, राइट. तो जितना आप एक्यूरेसी मेंटेन करके रखोगे उतना बेटर, उतना अच्छा चांस होगा कि यू विल, आपका स्कोर जो है वो बहुत बेटर आएगा. ठीक है, नेगेटिव मार्किंग का कोई लोड है नहीं यहाँ पे, राइट. तो हर क्वेश्चन जो है वो डिपेंडेंट ऑन योर प्रीवियस आंसर पे डिपेंड होगा. ठीक है. अब यहाँ पे हाईलाइट, आई ऑलरेडी टोल्ड यू कि आप जो है जिस ऑर्डर में आप सेक्शन देना चाहते हो, लेट्स से कि इफ यू आर वेरी गुड एट क्वांट, तो आप क्वांट से अपना सेक्शन स्टार्ट करो. ठीक है, उसके बाद यू वांट टू गो फॉर एलआर, फिर आप एलआर पे जा सकते हो. देन यू वांट टू गो फॉर वीआरसी, फिर आप वीआरसी पे जा सकते हो. तो वो आपके पास चॉइस रहेगा. ठीक है. 3 attempts टू इम्प्रूव वंस स्कोर. 3 attempts आपको मिलेगा टू इम्प्रूव वन स्कोर, बट आई टोल्ड यू कि फर्स्ट पहले अटेम्प्ट का स्कोर इज वेरी वेरी क्रूशियल फॉर द टॉप इंस्टीट्यूशंस लाइक एनएमआईएम. ठीक है. तो ये एग्जाम में नो नेगेटिव मार्किंग, तो नो नेगेटिव मार्किंग होता है इसमें, बट एक चीज आपको ये ध्यान रखना है कि आपको हर क्वेश्चन मार्क करना ही पड़ेगा, राइट. अगर इसमें देयर इज नो ऑप्शन ऑफ नेक्स्ट या प्रीवियस, आपको उस पर कुछ ना कुछ मार्क करके ही आपको अगला क्वेश्चन दिखेगा. ठीक है, ऐसा नेक्स्ट का या स्किप का ऑप्शन इसमें नहीं रहता है. तो दैट इज क्रूशियल कि यू हैव टू अटेम्प्ट एवरी क्वेश्चन. हालांकि यू वॉन्ट बी गेटिंग एनी नेगेटिव मार्क फॉर दैट, बट उससे आपका एक्यूरेसी टूट जाएगा, राइट. तो एक्यूरेसी टूट जाएगा तो देन योर स्कोर विल नॉट बी दैट गुड, है ना. तो यहाँ पे की क्या है, वाइल सॉल्विंग द मॉक्स आपको क्या ध्यान रखना है, दैट एक्यूरेसी. ठीक है, फोकस कि आप अपना एक्यूरेसी जितना ज्यादा मेंटेन करोगे वो आपको फाइनली आउटपुट जो मिलेगा दैट वुड डेफिनेटली बी मोर, राइट. इंस्टेड ऑफ डूइंग मोर क्वेश्चंस, फोकस ऑन डूइंग लेस क्वेश्चंस बट विद एक्यूरेसी, राइट. चलो. अब यहाँ पे आप डेट, आई ऑलरेडी टोल्ड यू कि डेट टाइम लोकेशन आप अपनी कन्वीनियंस के हिसाब से, ओके द लोकेशन वाला इज नॉट, लास्ट ईयर कुछ टाइम पहले था दैट आप उसको घर से भी दे सकते थे. ठीक है, बट नाउ फ्रॉम द लास्ट फ्यू इयर्स दे आर नॉट अलाउइंग दिस. तो आप डेट चूज कर सकते हो. ठीक है, लोकेशन इज ऑब्वियसली जो वर्क, जो घर से पेपर देने वाला मोड था दैट इज नाउ नॉट अवेलेबल. यू हैव टू सेलेक्ट द सेंटर इन योर सिटी. ठीक है, आप अपना लोकेशन अपनी सिटी में या किसी, आप लेट्स से आपका कॉलेज दूसरी सिटी में, आपका घर दूसरी सिटी में, तो सपोज बाय द टाइम ऑफ द एग्जाम अगर आप सोच रहे हो कि हम घर पे होंगे, तो यू कैन चूज द लोकेशन, डेट एंड टाइम एज वेल. ठीक है. तो ये प्रॉक्टर्ड एट होम वाला इज नॉट एनी मोर नाउ. ठीक है, वेबसाइट पे हालांकि आपको दिख सकता है बट दे आर नॉट अलाउइंग इट एनी मोर. तो यू हैव टू गो टू अ सेंटर. ठीक है. फिर आप क्या कर सकते हो कि एनमैट का जो स्कोर है 5 प्रोग्राम्स, ठीक है, यू कैन सिलेक्ट 5 प्रोग्राम्स और स्कूल्स. ठीक है, आउट ऑफ द 56 इंडियन इंस्टीट्यूशंस आप कोई भी 5 को सिलेक्ट कर लो. तो योर जो आप एनमैट का फीस दोगे उसमें वो बाय डिफॉल्ट आपका स्कोर उन 5 कॉलेजेस को शेयर कर देंगे एनमैट का. ठीक है, एंड ऑन द बेसिस ऑफ दैट स्कोर द कॉलेजेस विल कॉल यू फॉर द फर्दर राउंड्स. बट यहाँ पे ध्यान रखना है कि इफ मोर देन 5 कॉलेजेस देन यू हैव टू पे पर कॉलेज. ठीक है, देयर इज एडिशनल चार्ज होता है एंड आपका जो रिजल्ट इज वेरी फास्ट कि विद इन 48 आवर्स यू विल बी गेटिंग योर स्कोर. ठीक है, और कोई भी नेगेटिव मार्किंग आपको वहां पे नहीं देखने को मिलेगा. अब जो एग्जाम का पैटर्न है, हाउ इट लुक्स लाइक, 3 सेक्शंस आपके पास रहते हैं. ठीक है, आप देखोगे 3 सेक्शन सेम, लैंग्वेज स्किल्स दैट इज योर वीआरसी, क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड क्यूए एंड लॉजिकल रीजनिंग. अब ये सेक्शन आप अकॉर्डिंगली शफल कर सकते हो. ठीक है, वेटेज सबका बराबर है, 36 क्वेश्चंस आर देयर. टाइमिंग थोड़ा सा ध्यान देना, देयर इज अ सेक्शनल टाइमिंग, राइट. सेक्शन आप किसी भी ऑर्डर में सिलेक्ट कर सकते हो, दैट इज अप टू यू. तो 28 minutes, then 52 minutes, then 40 minutes, right. तो क्वांट के लिए there is time is enough. अगर आप कंपेयर करो अदर एग्जाम से तो टाइम आप देखोगे तो क्वांट के लिए इज अप्रोक्सीमेटली 1 hour का टाइम, लॉजिकल रीजनिंग 40 minutes, लैंग्वेज के लिए 28 minutes. और जो स्कोर का रेंज है, राइट, कि द मैक्सिमम यू कैन गेट इन दिस सेक्शन इज 120. तो यहाँ पे क्या है कि हर क्वेश्चन का फिक्स मार्क्स नहीं होगा, ये आपकी एक्यूरेसी के हिसाब से वेरी करेगा. ठीक है, तो टोटल जो क्वेश्चंस हैं दे आर 108 क्वेश्चंस, यू विल बी गेटिंग 120 मिनट्स एंड आपका स्कोर जो है 36 से लेके 360 के बीच में आएगा. ठीक है, सो
360 में से जो NMIM का लास्ट ईयर का कट ऑफ था दैट वाज 209. ठीक है, दे हैव कॉल्ड फॉर फर्दर राउंड्स के लिए जस्ट एट द स्कोर ऑफ 200, जिनका भी स्कोर 209 से ऊपर था इन एनमैट, तो NMIM हैव कॉल्ड देम फॉर द फर्दर राउंड्स. ठीक है. नाउ सी कुछ टॉप इंस्टीट्यूशंस की व्हाई शुड वी गो फॉर. वैसे तो टोटल अराउंड 56 इंस्टीट्यूशंस हैं जो आप चेक कर सकते हो वेबसाइट पे, प्राइवेटली ओन्ड इंस्टीट्यूशंस. सो फर्स्ट ऑफ ऑल नारसी मोंजी, राइट, NMIM मुंबई के, NMIMS के जितने भी कैंपसेस हैं, अगर आपको वहां एडमिशन लेना है तो यू हैव टू हैव गो थ्रू एनमैट. ठीक है, कोई और तरीका नहीं है NMIM में एडमिशन लेने का, राइट. दे डू नॉट एक्सेप्ट कैट, जैट और एनी अदर एंट्रेंसेस, दे ओनली टेक एनमैट. ठीक है, तो एनमैट में भी लास्ट ईयर दे हैव कॉल्ड द स्टूडेंट जो 209 से ऊपर थे, ठीक है, फॉर द फर्दर राउंड्स. फिर केजे सोमाया इज देयर. ठीक है, केजे सोमाया कैट से भी लेता है, राइट. तो केजे सोमाया आप थ्रू एनमैट भी जा सकते हो, राइट. फिर ISB, दैट इज इंडियन स्कूल ऑफ बिजनेस, नॉट ऑल दी प्रोग्राम्स, यहाँ पे ध्यान रखना कि दे हैव अ स्पेशल प्रोग्राम, एडवांस मैनेजमेंट प्रोग्राम इन बिजनेस एनालिटिक्स, राइट. तो इस पर्टिकुलर प्रोग्राम के लिए यू कैन गो थ्रू एनमैट. फिर यू हैव हर्ड अबाउट SP जैन. ठीक है, SP जैन मुंबई. तो SP जैन का एक स्पेशल प्रोग्राम होता है दैट इज ग्लोबल मैनेजमेंट प्रोग्राम. ठीक है, फॉर दैट ग्लोबल मैनेजमेंट प्रोग्राम यू कैन अप्लाई थ्रू एनमैट. फिर SDA Bocconi is there, Exim University is there, Tapni is there, Great Lakes is there, Flames University is there, right? So these are some of the top institutions. Apart from them, it आप देखोगे कि there are 56 institutions at total जो आप वेबसाइट पे जाके you can check out, right? तो इन कॉलेजेस में इफ यू वांट टू अप्लाई तो यू कैन गो थ्रू एनमैट, राइट. तो 5 कॉलेजेस में अप्लाई करने के लिए एनमैट विल नॉट चार्ज एनीथिंग. जो भी रजिस्ट्रेशन फीस होगा उसमें 5 कॉलेजेस में फ्री ऑफ कॉस्ट दे विल शेयर योर स्कोर. बट 5 से ज्यादा अगर आपको सिलेक्ट करने हैं तो यू हैव टू पे, आई थिंक 1000 के अराउंड होगा पर कॉलेज, राइट, और प्रोग्राम. चलो नाउ थोड़ा सा सिलेबस पे बात करते हैं. तो देखो सिलेबस में इट इज ये जो एग्जाम है, जो इसका लेवल है, ये आपका डिपेंडिंग ऑन योर एक्यूरेसी. आप ऐसे नहीं बोल सकते कि इट इज वेरी इजी और इट इज वेरी टफ. तो ये आपके डिफिकल्टी लेवल जो है एज पर योर परफॉर्मेंस ये सेट करता जाएगा. ठीक है, तो सिलेबस में एज सच हमें बहुत कुछ अलग नहीं पढ़ना है. इफ यू गाइज आर प्रिपेयरिंग फॉर कैट, स्नैप, तो एवरी सारी चीजें आपको सेम मिलने वाली है. ठीक है, तो अब लास्ट ईयर जो था दिस पेपर वाज CR हैवी, काफी हाई अमाउंट में कि आपका क्रिटिकल रीजनिंग था. ठीक है, इन LR सेक्शन में पर्टिकुलरली, तो यू विल फाइंड अ लॉट ऑफ क्रिटिकल क्वेश्चंस देयर. ठीक है, लाइक assumption बेस्ड क्वेश्चन, इन्फ्रेंस बेस्ड क्वेश्चन, assumption बेस्ड क्वेश्चन, स्ट्रेंथनिंग, वीकनिंग. तो द स्ट्रैटेजी इज कि अगर आप LR में एक्सेल करना चाह रहे हो तो फोकस ऑन CR. आपका फोकस होना चाहिए CR पे. सॉल्व एज मेनी क्वेश्चन ऑन CR एज यू कैन डू इन इनके अराउंड. ठीक है, देन डिडक्शंस होता है, एनालिटिकल पजल्स आपके पास रहते हैं, लीनियर सर्कुलर अरेंजमेंट, इनपुट आउटपुट इसमें अच्छे लेवल का आता है. ठीक है, फ्रॉम इजी भी आ सकता है बट डिफिकल्टी लेवल जैसे जैसे बढ़ेगा तो यू विल फाइंड कि गुड लेवल इनपुट आउटपुट क्वेश्चंस आते हैं. ठीक है, फिर इसमें लॉजिकल रीजनिंग का काफी वेटेज रहता है. तो लॉजिकल रीजनिंग में सिमिलर टू स्नैप आप बोल सकते हो, अल्फाबेटिकल सीरीज, मिसिंग वैल्यू इन फिगर, सेट थ्योरी, रैंकिंग, वेन डायग्राम, सिलॉक्स, ब्लड रिलेशंस, एनालॉजी, क्लॉक्स, कैलेंडर्स, डायरेक्शन सेंस, क्यूब्स एंड डाइसेस, एब्स्ट्रैक्ट रीजनिंग भी ये थोड़े बहुत क्वेश्चन हो सकते हैं, कोडिंग डिकोडिंग हो सकते हैं, राइट. तो लॉजिकल रीजनिंग, क्रिटिकल रीजनिंग, दे हैव अ गुड वेटेज. देन क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड में बात करें तो सिलेबस इज सिमिलर टू कैट एंड स्नैप एंड अदर मैनेजमेंट. लाइक नंबर्स रहेगा आपका, एरिथमेटिक में सेम टॉपिक, रेशियोज, प्रोपोर्शंस, परसेंटेज, प्रॉफिट लॉस, SICI, टाइम वर्क, टाइम स्पीड, डिस्टेंस, पार्टनरशिप, AMA, ज्योमेट्री, मेंसुरेशन रहेगा. ठीक है, यहाँ पे ज्योमेट्री में फिर आपका एल्जेब्रा रहेगा, इक्वेशंस, इनइक्वालिटीज, सीक्वेंस सीरीज, परमुटेशन, कॉम्बिनेशन, प्रोबेबिलिटी, लॉगरिथम, राइट, इन द क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड. क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड में ही यू विल फाइंड डेटा इंटरप्रिटेशन. तो DI रहता है, DI का सेट रहेगा, केस स्लेट्स, टेबल्स, ग्राफ, चार्ट्स रहेगा. ठीक है, DS का भी इसमें अच्छा खासा वेटेज रहता है. यू विल फाइंड क्वेश्चंस नंबर बेस्ड, अरिथमेटिक बेस्ड, एल्जेब्रा, प्रोबेबिलिटी बेस्ड, राइट. तो ये हो गया फ्रॉम द सिलेबस की बात. तो देखो सिलेबस इज एज सच कुछ ऐसा नहीं है कि बिल्कुल हिट एंटायरली डिफरेंट है. सिलेबस इज सिमिलर टू ऑल अदर एग्जाम्स, राइट. बस यहाँ पे जो डिफरेंस होता है दैट द एग्जाम इज अडेप्टिव.
अब अडेप्टिव एग्जाम्स में आई ऑलरेडी टोल्ड यू कि आपको क्या करना पड़ेगा कि थोड़े से मॉक्स प्रैक्टिस करने पड़ेंगे टू गेट एन आइडिया। बाकी एग्जाम्स में अपने को पता है कि हाँ पॉजिटिव मिलेगा नेगेटिव मिलेगा, राइट, बट ये ऐसा एग्जाम है कि यू कैन नॉट प्रिडिक्ट अगला क्वेश्चन कितना डिफिकल्ट आएगा, राइट। तो अडेप्टिव पेपर है, तो अपना जो स्ट्रैटेजी है वाइल सॉल्विंग द मॉक्स की अपने को क्या करना है कि वी शुड फोकस ऑन एक्यूरेसी पे फोकस रखना है, राइट। सो आई होप यू गॉट एन आइडिया कि क्या एनमैट है अपने पास। तो टॉपिक्स आर सेम, ठीक है, सारी चीजें सिमिलर है, नथिंग डिफरेंट, एवरीथिंग इज सेम, राइट। तो अपना जो फोकस रहेगा दैट इज ऑन द अडेप्टिव वाले साइड पे। तो मॉक्स आपको देने हैं, टाइप ऑफ क्वेश्चंस वुड बी सेम। एलआर की अगर बात करें तो इट इज सीआर, लास्ट ईयर अगर एनालिसिस करोगे लास्ट ईयर के पेपर्स का तो सीआर का अच्छा खासा वेटेज रहा है, राइट। क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड सेम, एरिथमेटिक, एलजेब्रा एंड यहाँ पे क्वांट में ही आपको डीआई का सेट भी दिख सकता है, राइट। डीआई जो है वो यहाँ पे क्वांट में ही डाल के पूछ लेता है। टाइम इज इनफ क्वांट करने के लिए 52 मिनट्स, राइट। तो अब यहाँ पे अपने को ये पता है कि किसी क्वेश्चन को अपन स्किप नहीं कर सकते, मतलब वो क्वेश्चन गया तो फिर यू कैन नॉट कम बैक टू दैट क्वेश्चन, राइट। तो स्किप करने से पहले यू हैव टू चेक कि कैन आई सॉल्व इट, राइट। तो दैट इज द केस। तो आई होप यू गेट एन आइडिया कि क्यों अपने को, अगर इफ यू गाइस आर प्लानिंग फॉर द एनमैट, अगले साल अपने को इस साल का एनमैट अगर देना है, राइट, तो दीज आर द विंडो। टाइम इज इनफ कि अगर आपको लग रहा है कि यू आर इन्वॉल्व इन द कैट तो आप अपना स्लॉट आफ्टर द कैट रख सकते हो, ठीक है। आफ्टर द कैट आप रख सकते हो। देर आर 3 अटेम्प्ट है हालांकि आपके पास, बट आई सजेस्ट कि आप पहले अटेम्प्ट पे ज्यादा फोकस करो, ठीक है, बिकॉज सम ऑफ द टॉप टीयर इंस्टीट्यूशंस वो आपका पहले अटेम्प्ट का ही स्कोर कंसिडर करेंगे, right? So I hope you get to know about everything about NMAT. अगर still there is any doubt guys तो आप comment कर सकते हो, right? So we'll answer your queries in the comment as well. So thanks for watching. Do like and subscribe and share the session with your friends or the person who are preparing for NMAT.